Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about one very important point. जैसे आपने इस वीडियो के थंबनेल में ज़रूर देखा होगा that आज का ये वीडियो is all about क्लैट 2023 की एग्जामिनेशन में हम तुक्के कितने मारे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तुक्के मारने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लैट 2023 एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के ऊपर लेकिन से क्या रैंक आता है और उस रैंक पे हमारा एडमिशन का क्या गणित होगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज लेकिन से अपनी एक गणित अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू कैटेगरी वाइज लेकिन से रैंकिंग का थोड़ा सा गणित। ठीक है, मैं अलग वीडियो में आपके साथ बात करूंगा उसके बारे में। पर अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जितनी भी सीट्स अवेलेबल है उन सभी सीट्स में से हार्डली 50% आर अवेलेबल फॉर द जनरल कैटेगरी, और इसलिए आपको टॉप 1000 रैंक में आना है। टॉप 1000 रैंक में आना है मतलब आपका स्कोर चाहिए 83.75 के ऊपर। ठीक है, दैट इज अ स्कोर विच यू आर लुकिंग एट। ठीक है, टू गेट दैट स्कोर योर मिनिमम अटेम्प्ट विल बी इन द रेंज ऑफ 112 to 115। कितना अटेम्प्ट चाहिए? 112 से 115 इन 120 मिनट्स। सो आपको बहुत सारा चीज़ें स्पीड में पढ़ना है। अब आप स्पीड में पढ़ने गए तो गलतियां भी होगी, यस और नो, तो भैया गलतियां तो नहीं करेंगे। ठीक है, और स्पीड में तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट तो आपने सीखा होगा साल भर, यस और नो। बहुत सारे मॉक दिए, वी गेव यू सम अराउंड 68 मॉक्स। 68 मॉक्स हमने आपको टारगेट दिया था 60 का, वी हैव रीच टू 68। ठीक है ना। सो हम इतने सारे मॉक आपको दिए हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा मैनेज कैसे करना है। हाउएवर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी ये विचार है कि सर तुक्के मारे तो हम क्या करें, मारने की इच्छा तो है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं उस बात को, तुक्के कहाँ और कब और किस तरीके से मारने चाहिए और कितने मारने चाहिए, ये समझते हैं। सबसे पहला मैं चालू करूंगा जीके के अंदर। नाउ इन जीके आई बिलीव यू कैन नॉट नोट इट डाउन, यू कैन नॉट गो फॉर तुक्का। सर क्या बात करते हैं, तुक्के के बगैर हम जीके में राइट कैसे करेंगे? हमें लगता है थोड़ा थोड़ा नज़दीक है तो हम मार्क करना चाहेंगे। दोस्तों ये समझिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, ठीक है, और आपको एक अच्छा रैंक लाना है, आपका ब्रेन ये सोचता है कि इनमें से तो भैया मैक्सिमम लेकिन से स्कोर उठा ले, मैं तेरे को मदद करता हूँ कि जा इसको मार्क कर ले। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब्जेक्टिव होती है। आपका ब्रेन आपको सब्जेक्टिवली बोलता है कि पुचकारता है, चिंता मत कर, मार्क कर ले। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत बार आप बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा है, उसी तरीके से आपको कोई छोटी सी भी चीज़ पता होगी ना तो आपका ब्रेन आपको उसको कनेक्ट करके बोल देगा कि बेटा ये राइट है, पर सही में वो राइट नहीं है। ठीक है, तो जीके में मेरा मानना है कि 1 रुपये का तुक्का ना मारे। ठीक है, जो आता है वही मार्क करे। ठीक है, 2 ऑप्शन में फंसे हो, प्लीज अवॉइड, दैट्स नंबर 1। कमिंग टू लीगल, लीगल में क्या करें दोस्तों? लीगल इज ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग, और कभी कभार डिसीजन मेकिंग में चांस लेना पड़ता है। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ चांसेस। ठीक है, पर यू शुड नो कि कितने चांसेस लिए हैं और चांसेस का बेसिस क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए समझते हैं दोस्तों। तो लीगल में आप करेंगे क्या? आप पैसेज है ना, आपके पास टोटल आने वाले हैं लेकिन से करीबन 8 पैसेजेस। उन 8 पैसेजेस में मेरा मानना है कि अगर आपको टॉप 1000 रैंक चाहिए तो आपको उसमें से करीबन 6 या 7 या 8 के 8 पैसेज करने पड़ेंगे, एंड दैट टू विद इन 35 मिनट का टाइम, बराबर है। सो इन 35 मिनट में जब आप अगेन से पैसेज कर रहे हैं और मानो कोई एक क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, प्लीज़ तुक्का ना मारे वहाँ पे। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दिया हूँ और बाकी बचे मेरे 2 ऑप्शन हैं, तो प्लीज़ मार्क करें। ठीक है दोस्तों, ये समझिए कि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी स्पीड की है ना, और स्पीड की एग्ज़ाम में अगर आप 2 ऑप्शन में के बीच में बहुत बार फंसते रहते हैं, ठीक है, और आपको हर बार बहुत टाइम लगता है तो सही बात नहीं है। ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि आप लीगल में अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर कहीं ना कहीं तुक्के मारते हैं, मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुक्का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन दी थी, आपको पूरी याद नहीं है, आधा अधूरा याद है, और आप चांस ले रहे हो कि मुझे वापस जाना नहीं है ना, ठीक है, वापस जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुक्का मारूं, वो गलत तरीका है।
ठीक है, वो गलत तरीका है। आप वापस जाइए, it will just take 5 seconds, 7 seconds, but it is not going to create trouble, but it is going to help you a lot। ठीक है, तो लीगल में आप वैसे ही आपके कुछ नंबर ऑफ तुक्के लगेंगे, यस और नो। ठीक है, अब आते हैं आपका आरसी और लॉजिक के अंदर। अब आरसी के अंदर तुक्के की संभावना बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर कट पता चल गया तो आप आंसर मार्क करोगे। ठीक है, वोकेब के अंदर आपको अगर चांस लेना है तो वोकेब के कुछ क्वेश्चंस में आप तुक्के मारोगे। सो इफेक्टिवली अगर मैं एक रफ कैलकुलेट करूं तो मैंने यहाँ पे करीबन 5 या 7 क्वेश्चंस के तुक्के मारे। ठीक है, रीडिंग में आई विल बी डूइंग मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस। ठीक है, लॉजिकल में आई विल नॉट गो फॉर एनी तुक्का। ठीक है, ये तो पक्का है, ये सनो क्यों? क्योंकि पता चला तो ही तो मारूंगा मैं। लॉजिकल रीजनिंग में जब तक पूरा आइडिया आपको पता नहीं चला है, हाउ विल यू कम टू अ कंक्लूजन, कभी नहीं आ पाएंगे। और क्वांट में तो तुक्का है ही नहीं। सो इफेक्टिवली आप देखें आपके तुक्के कितने हैं। आपके तुक्के हैं एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस। 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके तुक्के नहीं होने चाहिए। अगर 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके तुक्के हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, to you can say revise and to conclude everything, let me give you few more things. 1, क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको आंसर आता है मार्क करिए, नहीं आता है 2 ऑप्शन एलिमिनेट करें, 2 के बीच में फंसे मार्क करिए। ठीक है, आप ये जीके में नहीं कर सकते, ये सनो बाकी सब में करेंगे ऐसा। ठीक है, और कितने ऐसे तुक्के मारे हैं उसका नोट करते चले। ठीक है, अगर वो नंबर आपका लीगल के अंदर 7 या 8 के ऊपर जा रहा है, बिल्कुल रुक जाइए। ये सनो लॉजिकल में 1 भी नहीं होना चाहिए, और आरसी के अंदर ये नंबर 5 के ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल रुक जाइए। ये सनो और सोच समझ के अटेम्प्ट करिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और ये नंबर दिमाग में ड्रिल कर दीजिए, ये लास्ट ईयर का क्लैट का स्कोर है, और कौन से स्कोर के ऊपर क्या रैंक आया था वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आई एम श्योर इज दैट वेरी क्लियर। तुक्के मारने का आइडिया समझ में आया? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट एग्जाम।